मेरा जो सफ़र था वो हार्डली 1 साल का था। अप्रैल 2022 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी। जब जॉब छोड़ा तो फुल फ्लेज प्रिपरेशन थी, तो हो जाता था 8 से 10 घंटा। बीपीएससी ने बहुत एक अच्छा कदम उठाया, जो भी डिपार्टमेंट है बीपीएससी ने, उन्होंने घोषणा पत्र ही लिखवा रहे हैं लोगों से जिनकी जॉब हो गई है कि आप दहेज नहीं लेंगे। लड़कियां कोई भी सेक्टर में पीछे नहीं होती है, ये साबित कर दिया अंजलि जोशी जी। हाँ बिल्कुल, ये बीपीएससी 68 में 4th रैंक आई हैं। चलिए हम इनसे जुड़ते हैं और खासकर किस तरह का इनका सफ़र रहा ये हम जानते हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा, किस तरह से आप 4th रैंक लाई, क्या कुछ रहा आपका सफ़र, ये बताइए। जी, मेरा जो सफ़र था वो हार्डली 1 साल का था। जी। अप्रैल 2022 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी। फिर उसके बाद मैंने फुल प्लेस प्रिपरेशन चालू कर दिया था सिविल सर्विसेज का, और ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट है। पहले अटैम्प्ट में मेरा चयन एपीयू के पोस्ट पे हुआ था, और इस बार रैंक 4 में मुझे सब रजिस्ट्रार मिला है। अच्छा, आपने बताया कि आप जॉब करती थी, तो क्या जॉब करती थी और फिर ऐसे मन में क्या आया कि आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन करने लगी जॉब का? जी, मेरी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से हुई थी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पोस्ट पे मेरा मतलब एयरटेल डिजिटल लिमिटेड में प्लेसमेंट हुआ था। तो वहाँ पे मैंने 2.5 साल तक काम किया था। फिर कहीं ना कहीं प्राइम मोटिवेशन यही था कि सिविल सर्विसेज में ही आना है। तो उसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने गट्स अपने इकट्ठे किए और जॉब छोड़ा, और फाइनली वो अचीव हो गया है। क्या आप जब जॉब कर रही थी तो आप पढ़ाई भी कर रही थी? जी नहीं, बहुत ही कभी कभी हो पाता था, हमेशा नहीं हो पाता था, कभी कभी ही हो पाता था। अच्छा, तो कोई जॉब, ये कोई इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन की थी? हाँ जी नहीं, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी कितने घंटे पढ़ाई करती जी, जब जॉब छोड़ा तो फुल फ्लेज प्रिपरेशन थी, तो हो जाता था 8 से 10 घंटा। थी? जो आपको देख रहे हैं और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं निकलता है, सेकंड अटेम्प्ट पे नहीं निकलता है, तो कहीं ना कहीं वो निराश हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? जी देखिए, निराश होने से तो कुछ होगा नहीं। आप अपनी अपनी गलतियों को देखिए कि आप पिछली अटेम्प्ट में अपनी कौन सी गलती कर दी थी, और उसको सुधार कीजिए। आप ये एनालाइज कीजिए कि आपका प्रीलिम्स कमज़ोर है या मेंस कमज़ोर है, या बार बार प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं, या मेंस तक जा रहे हैं बट मेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कीजिए। जो भी मिस्टेक है उस पर अपने काम करने का कोशिश कीजिए। आपने बोला कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में जो फर्स्ट था 67 था वो निकल चुका था, तो फिर आप दूसरे बार के लिए क्यों तैयारी की और कहाँ पे आपको प्रॉब्लम लग रही थी कि ये सब्जेक्ट वीक था, इसमें वीक थे, तो आगे जाके आप तैयारी की और अभी 4th रैंक लाई? जी, 67 में मुझे एपीओ मिला था, जो कि मेरा पहला प्रेफरेंस नहीं था। और 68 में बेसिकली उसमें हुआ क्या था कि ज्योग्राफी ऑप्शनल था मेरा, 68 से ऑप्शनल हट गया था। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल की वजह से मार्क्स नहीं उठे थे उसमें। ज्योग्राफी ऑप्शनल के ऑन एन एवरेज मार्क्स बहुत कम दिया गया था 67 में, जिसकी वजह से मेरा जो रैंक था वो ड्रैग डाउन हो गया, और 68 से ऑप्शनल बिल्कुल तरीके से हट गया, ए से आ गया। तो आई गेस इसी के कारण मेरा रैंक में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है। कि कौन से बुक्स पढ़ती थी आप जिसकी वजह से आपको ये मुकाम हासिल की? मैम, बुक्स सारे कन्वेंशनल ही होते हैं जो सभी फॉलो करते हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, और बिहार स्पेशल के लिए आप क्राउन नैनो पढ़ते हो। बाकी है कि आजकल यूट्यूब पे भी इतनी हेल्प्स अवेलेबल है, टॉपर्स की कॉपी आपको मिल जाती है, तो आप खुद ही सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ इवैल्यूएशन से आप देख सकते हो कि हाँ आपको क्या गलती लग रही है। और साथ ही साथ कोई ऐसे आपके मेंटोर मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करे कि हाँ आप ये गलत कर रहे हो, आप ये सही कर रहे हो, आपका शेड्यूल बताएं, आपकी कॉपी चेक कर दें, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। एक बात बताइए, यूट्यूब से भी बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, तो क्या यूट्यूब से पढ़ना ही सफिशिएंट होगा या फिर खुद सेल्फ स्टडीज़ भी करने पड़ेंगे? हाँ जी नहीं मैम, यूट्यूब से बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब क्या करेगा, सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकता है। आप कहीं कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप वो बस टॉपिक सर्च कर लो, आपको वो पता चल जाएगा, वहाँ से आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। बट पढ़ना तो आपको खुद से पड़ेगा ही, आपको बुक्स पढ़ने ही होंगे, आपको आंसर राइटिंग करने ही होंगे, आपको नोट्स भी बनाने ही होंगे। अच्छा, आपने बीपीएससी क्रैक किया, आप इतने अच्छे पोस्ट पे जा रही हैं, तो आप बताइए क्या दहेज देना पसंद करेंगी? क्योंकि दहेज प्रथा तो ऐसे भी इलीगल है बट कहीं ना कहीं लोग लेते हैं, तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखती हैं? जी बिल्कुल नहीं, दहेज प्रथा बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ इसके। जीरो जीरो टॉलरेंस, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर लड़के भी अभी जॉब कर रहे हैं तो वो भी बिल्कुल ना लें। और ऐसे भी मैंने देखा है 67 में जिनकी डीवी हो गई है, तो बीपीएससी ने बहुत एक अच्छा कदम उठाया। जो भी डिपार्टमेंट है बीपीएससी ने, उन्होंने घोषणा पत्र ही लिखवा रहे हैं लोगों से जिनकी जॉब हो गई है कि आप दहेज नहीं लेंगे।
तो ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है डिपार्टमेंट की तो तरफ से। सामने से दहेज तो वैसे भी नहीं लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये तो इलीगल है, फिर भी लेते हैं। तो जो लोग ले रहे होंगे उनको आप क्या बोलेंगे? क्या आप सख्त खिलाफ है, आपके पेरेंट्स सख्त खिलाफ है इस चीज़ के? जी, मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ़ हूँ। आप प्लीज़ दहेज ना लें, ये बहुत ही गलत प्रथा चलती आ रही है। और अगर आप खुद ही काबिलियत है तो फिर आपको दहेज लेने की क्या ज़रूरत है। और आप इतने पढ़ लिख के इतने अच्छे मुकाम तक पहुँच गए हैं, तब भी आपकी छूट इतनी छोटी ही है कि आपको दहेज लेनी पड़ रही है, तो इस मुकाम का क्या मतलब। ये आखिरी सवाल पूछेंगे, क्या यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे आप? जी, यूपीएससी का प्रिपरेशन जारी रहेगा मेरा। जारी रहेगा। जी। तो उसके लिए कितने घंटे, अभी तो आपका ये क्रैक हो गया, तो उसके लिए फिर कितने घंटे पढ़ेंगी और टाइम मिल पाएगा पढ़ने को? जी, टाइम निकालना पड़ेगा और उसके लिए भी है कि हाँ 8 से 10 घंटा डेली देना होगा। तो जॉब और प्लस पढ़ाई किस तरह से आप ये करेंगे टैकल? जी मैम, अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि देखती हूँ, अगर नहीं होगा तो मैं एक्सटेंशन लीव लूँगी यूपीएससी के लिए। बट अभी अभी तो ये है कि ज्वाइनिंग करना है, फिर साथ में करना है। ज्वाइनिंग कब करना है? अब जब आ जाए नोटिफिकेशन, अभी तो पता नहीं कब ज्वाइनिंग करवाएंगे। आई थिंक 1-2 महीने में करवा ही देंगे। जब घर वालों को पता चला कि आप क्रैक कर ली, किस तरह का इमोशन सामने आया? मम्मी पापा को पहले से पता था कि हाँ ये कर लेगी। 67th में भी मम्मी बोलती थी हाँ तुम्हारा तो होगा ही। तो इनको पहले से आइडिया था। रैंक देख के इन्हें ज़्यादा खुशी हुई कि रैंक अच्छा इम्प्रूव हुआ, क्योंकि ये पिछली बार भी ये सोच रहे थे कि मेरा रैंक अच्छा आएगा, बट ऑप्शनल की वजह से रैंक नहीं अच्छा आ पाया था। जी बिल्कुल, देखिए ये अंजलि जोशी फोर्थ रैंक आई हैं और साफ तौर पे आपने सुना क्या कुछ इनका कहना है, किस तरह से तैयारी करें, और अगर दहेज प्रथा की बात करें तो सख्त विरोध करती है ये। तो चलिए आपको अलग अलग टॉपर से भी मिलवाएंगे, बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ। मैं काजल सर्वेश।